बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। CS 304P ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप्स के प्रैक्टिकल की असाइनमेंट आ चुकी है। ठीक है, इससे पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो बनाई है CS 304 की असाइनमेंट को कैसे बनाना है। आज की वीडियो में बात करेंगे CS 304P के असाइनमेंट को कैसे बनाना है, प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट के असाइनमेंट को कैसे बनाना है। टोटल 20 नंबर की असाइनमेंट है और इसको आपने 5 नवंबर 2025 से पहले पहले सबमिट करवाना है। 100% करेक्ट सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा, सबसे पहले असाइनमेंट की आप इंस्ट्रक्शन को रीड करना है। आपकी असाइनमेंट जो होगी वर्ड फाइल में होगी, इसको आपने MS वर्ड फॉर्मेट में सबमिट करवाना है। कोई इमेज, कोई PDF, कोई जिप फॉर्मेट आपने यूज़ नहीं करना। उसके बाद आपने जो अपनी जो असाइनमेंट सबमिट करवानी है उसको अपनी VU की ID के नेम से अपने LMS पे सबमिट करवाना है। ठीक है, अपनी ID के नेम से सेव करना है। यहाँ पे हर स्टूडेंट की असाइनमेंट डिफरेंट हो जाएगी। जब आप इसको सेव करोगे राइट क्लिक करके तो अपनी VU की ID यूज़ करनी है, ये मैं आपको बताऊंगी आगे। अच्छा, मेन जो आपके असाइनमेंट का पोर्शन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। असाइनमेंट नंबर 1, इसमें ना आपको एक सिनेरियो गिवन है या प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है। अब आपने उस स्टेटमेंट को पढ़ना है और आपको कहा गया है कि आपको एक UML क्लास डायग्राम बनानी है। सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है ऑब्जेक्ट को, उसके एट्रीब्यूट्स को, उसके ऑपरेशंस को। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के बाद आपने उसकी UML डायग्राम बनानी है। आप जो डायग्राम बनाएंगे उसके लिए ये वाला टेम्पलेट यूज़ करना है। असाइनमेंट की प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर आपको ये स्टेटमेंट मेंशन हो रही है, इसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती है, एक्सपोर्ट का काम करती है। किस चीज़ की, व्हीकल्स की। ठीक है, गाड़ियाँ बेचती है, इंटरनेशनल लेवल पे गाड़ियाँ बेचती है। ठीक है, समझ ले गाड़ियों का बिजनेस करती है। कहाँ पे, जापान से लेकर 3 डिफरेंट कंटिनेंट से। ठीक है, जापान में इनका बिजनेस है और ये डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट कंटिनेंट से, इनके बरसीर में ये बिज़नेस इनका फैला हुआ है। ठीक है, इनके लोगों के साथ करते हैं, किन किन कंट्रीज़ के साथ, एशिया के साथ, सब कंटिनेंट के साथ। ठीक है, यूरोप सब कंटिनेंट के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ। अब ये 2 तरह के बिज़नेस जो है, इनके बिज़नेस के अंदर 2 तरह की व्हीकल्स हैं, एक छोटी व्हीकल्स और एक बड़ी व्हीकल। छोटी व्हीकल में वो क्या क्या चीज़ें से जो है एक्सपोर्ट करती हैं, कार, कैपेसिटी और उसका फ्यूल और कंजप्शंस। लार्ज व्हीकल में क्या कर रही है, मिनी वैन्स, कैपेसिटी, उनका फ्यूल और उनकी कंजप्शंस, यानी कि सारा डीलिंग वगैरह। अब ऑर्गेनाइजेशन में ना 2 तरह की सर्विसेज हैं ट्रांसपोर्ट की। ठीक है, एक ये सी ट्रांसपोर्ट, सी के थ्रू करती है और एक ये लैंड के थ्रू करती है। अब यहाँ पे ना कैरी व्हीकल फॉर शिपमेंट, इट यूजेस सी। अच्छा, शिपमेंट के लिए अगर वो कोई यूज़ कर रही है तो सी के थ्रू करती है, तो वो शिपमेंट के थ्रू करती है। अब ये कहाँ कहाँ और लैंड के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट करती है, जापान से एशिया में। अब यहाँ पे कहा गया है कि ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप कंट्रीज़ में अगर वो करती है तो सी के थ्रू करती है। अगर इसने ट्रांसपोर्ट करनी है ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूरोप के साथ, तो ये सी के थ्रू चीज़ें भेजते हैं। अब स्टोरेज कंटेनर्स आर अवेलेबल फॉर शिपिंग व्हीकल, तो जो जो गाड़ियाँ ये शिपिंग करते हैं, बेचते हैं, भेज देते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, उसमें वो उसके लिए क्या करते हैं, स्टोरेज कंटेनर यूज़ करते हैं उनके अंदर, जहाँ पे गाड़ियाँ रखते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं। अब ये जो कंटेनर्स हैं ये क्या करते हैं, इंश्योर अ स्टेबल एंड सिक्योर स्पेस टू प्रिवेंट डैमेज। ठीक है, ये स्टेबल और सिक्योर होते हैं, यानी कि उनके अंदर अगर वो गाड़ियाँ रख के ना भेजते हैं तो उसका जो है खतरा नहीं होता, स्टेबल होते हैं, सिक्योर होते हैं, प्रिवेंट करते हैं, डैमेज वगैरह नहीं होता कि टूट जाएंगी। अब आप एक ऊप के स्टूडेंट हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट हो, तो आपका ये टास्क है कि आपने ना इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग एक UML डायग्राम बनानी है। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है ऑब्जेक्ट को, उनके एट्रीब्यूट्स को और उनके ऑपरेशंस को। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन शेयर करती हूँ, ये है इसका टेम्पलेट, देख लें। आपने जो भी असाइनमेंट का सॉल्यूशन बनाना है इस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग ही बनाना है। ठीक है, यही टेम्पलेट यूज़ करना है। अब सिंपली आपने गूगल को ओपन करना है और वहाँ पे लिखना है dra.io। dra.io। ठीक है, ये अब लिखोगे आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी। इसको ओपन करेंगे, इसमें आप बहुत अच्छी अच्छी डायग्राम्स बना सकते हैं। ये सारे सिंबल आपको इजीली मिल जाते हैं, इसके अंदर बनाएं और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको असाइनमेंट बनाने में इशू है तो आप हमसे भी पेड बनवा सकते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे, अब आपने ये वाला टूल यूज़ करना है, ये वाला यूज़ करना है। ठीक है, UML के लिए, तो ये आप UML के लिए यूज़ करें। उसको जोड़ने के लिए ये आपके पास
ये इस तरीके से यूज़ करें। अगर एरो यूज़ करना चाहते हैं तो ये एरो यूज़ करें, डबल एरो यूज़ करें। तो ये देखिए कितनी जल्दी ये आपकी बन जाती है। ये मैं आपको हिंट दे रही हूँ, आपने इस तरीके से बनानी है। मैंने ओपन किया तो मेरे पास डायरेक्ट इस तरह से ओपन हो गया। भी आपका इस तरह का ओपन ना हो, क्योंकि आपने लॉगिन नहीं किया। इसको मैंने लॉगिन किया हुआ है, तो उसको आपने लॉगिन भी करना है। अच्छा, इसके सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने पहले आइडेंटिफ़ाई किया क्लास को, एट्रीब्यूट्स को और उसके ऑपरेशन को। तो मैंने 3 कॉलम बनाए, क्लास नेम के, एट्रीब्यूट के और ऑपरेशन के, ताकि ये सारी चीज़ें आइडेंटिफ़ाई हो जाएँगी तो फिर डायग्राम बनाना हमारे लिए ईज़ी हो जाएगा। ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, उसको थोड़ा-सा ज़ूम कर लेते हैं। अच्छा, क्लास का जो नेम है पहले व्हीकल है, तो व्हीकल अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, ठीक है, ये मैंने मेंशन किया है। एट्रीब्यूट इसमें कौन-कौन सा यूज़ हो सकता है, व्हीकल की आईडी, स्ट्रिंग, कैपेसिटी, फ्लूट, फ्यूल कंजप्शन। ये हमने खुद से नहीं लिखना, ये मैंने वहाँ से ही आपके सिनेरियो से ही उठाया डाटा, क्योंकि सिनेरियो के अकॉर्डिंग ही काम करना है। उसमें ऑपरेशन जो यूज़ हो रहा है कौन सा, कैलकुलेट फ्यूल एफिशिएंसी प्लस गेट डिटेल। उसके बाद स्मॉल व्हीकल में कार है, उसके एट्रीब्यूट और उसका ऑपरेशन, ठीक है। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, सिंपली आप इसको नोट डाउन करते जाएँ। उसके बाद लेयर, लेयर व्हीकल है तो उसमें मिनी वैन है, उसकी उसके एट्रीब्यूट्स और उसके ऑपरेशंस। उसके बाद सी ट्रांसपोर्ट की के एट्रीब्यूट्स, उनके ऑपरेशंस। फिर लैंड ट्रांसपोर्ट कौन-सी हैं, उनके एट्रीब्यूट और उनके ऑपरेशंस। सेम स्टोरेज स्टोरेज कंटेनर्स के एट्रीब्यूट, उनकी ऑपरेशंस, शिपमेंट के एट्रीब्यूट और उनके ऑपरेशंस। इससे सारे हमने रिलेशनशिप एंड मल्टीप्लिसिटी। अब हमने इनके रिलेशन की टाइप लिखी है, इनहेरिटेंस है इसमें। अब कनेक्टिंग क्लास कौन-सी है, उसके बाद इसकी जस्टिफिकेशन की है, उसके बाद सेम इनहेरिटेंस की है अगेन, स्मॉल व्हीकल के लिए, लार्ज व्हीकल के लिए। उसके बाद हमने किया सी ट्रांसपोर्ट के लिए, उसके बाद हमने लैंड ट्रांसपोर्ट के लिए किया। अब हमने कंपोज़िशन की है, शिपमेंट की, एसोसिएशन की डिटेल शो की है, ठीक है? इसको आपने एज़ इट इज़ कर लेना है। अब आपको यहाँ पे कहा क्या गया है, नोट ऑन यूएमएल नोटेशन। एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास व्हीकल एंड ट्रांसपोर्ट आर यूज्ड फॉर स्पेशलाइजेशन। द प्लस इंडिकेट पब्लिक विजिबिलिटी, ठीक है। आपकी डायग्राम के अंदर जो प्लस शो होगा ना, वो आप शो करेगा कि ये पब्लिकली ये चीज़ विजिबल है, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। तो ये आपके पास शिपमेंट की है, तो शिपमेंट की आईडी, उसकी डेस्टिनेशन कंटिनेंट, उसकी डेट, उसका ट्रैक स्टेटस, उसका स्केड्यूल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। उसके बाद व्हीकल की, उसके बाद ट्रांसपोर्ट की और स्टोरेज कंटेनर की। ये इस तरह से हमने डायग्राम के अंदर चीज़ें मेंशन कर दी हैं। स्मॉल व्हीकल में क्या आता है, लार्ज व्हीकल में क्या आता है, सी ट्रांसपोर्ट में क्या आता है, लैंड ट्रांसपोर्ट में क्या आता है, ठीक है। ये डायग्राम देख लें, आपने इस तरीके से बनानी है। बनाने का तरीका भी बता दिया है, डायग्राम बनाना बहुत ईज़ी है। ये डायग्राम आपकी मैक्सिमम 5 मिनट में बन जाएगी, अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है डायग्राम बनाने का। क्योंकि ये देखें, सिंपली ये आपने इसको यहाँ पे उठाया, उसके बाद इसको इस तरह का एक और बनाया यहाँ पे, और इनको आपने इंटरलिंक कर दिया एक दूसरे के साथ, इनको आपस में कनेक्ट कर देना होता है, ठीक है, इस तरीके से। अब अगर इसका आप कलर चेंज करना चाहते, इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर चेंजिंग करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद इसका कलर चेंज करना है, तो ये देखिए इसके लिस्ट का कलर ब्लू कर दें, ठीक है, इसका कलर वाइट रहने दें। इस तरीके से आप इसको यूनिक और ऑथेंटिक बना सकते हो असाइनमेंट को। इसमें लाइन्स में आप चेंजिंग कर सकते हो, ये देखें लाइन चेंज हो गई है। ग्रेडियंट बना सकते हो, ये आउटलाइन। फिल आप लैंडस्केप कर सकते हो, या फिल करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। जैसे आपको टेक्स्ट में आप चेंजिंग कर सकते हो, अरेंजमेंट में भी। इस तरह से आप आराम से तसल्ली से बैठ के इस डायग्राम को बनाएंगे, बहुत इजीली बन जाएगी, ठीक है। डायग्राम बनाने में कोई मसला है मुझसे कमेंट में पूछे, मैं आपको गाइड करूँगी, ठीक है। CS304P के असाइनमेंट का सलूशन मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा।